देखिए क्लास 9th आज बेटा मैं आपको चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, पोलिनोमियल्स चैप्टर से। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसका बेसिक बता दूँ, पोलिनोमियल्स है क्या चीज़। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स क्या होता है, कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है, ठीक है, जिसमें आप वेरिएबल्स, पोलिनोमियल्स क्या होता है, वेरिएबल्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, इन दोनों से मिलकर एक पोलिनोमियल बनता है, वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट टर्म से। ठीक है, अब पोलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया गया है तीन चीजों में, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज के बेस पे भी, मतलब पावर के बेस पे, और पोलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेस पे। देखो पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेस पे जान लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। सपोज कीजिए अगर मान लो किसी भी पोलिनोमियल की एक टर्म है, मान लो फॉर एग्जांपल 2x ले लिया मैंने, तो ये क्या है, एक टर्म हो गई। एक टर्म का मतलब हो गया मोनोनोमियल्स हो गया। क्या हो गया बेटा, ये मोनोनोमियल्स। दूसरा हो गया मान लो 2x प्लस 3 हो गया सपोज कीजिए, तो इसे हम कह देंगे बाइनोमियल, क्योंकि इसमें एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, दो टर्म हो गई टोटल, तो इसे कह देंगे बेटा बाइनोमियल्स। ठीक है, और ये ना जो एक्स के कोफिशिएंट होते हैं, ये टू है यहाँ पे, कोई ने कोफिशिएंट्स कहा जाता है। तीसरा होता है मान लो जिसमें 3 टर्म्स हो गई, सपोज कीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 4 हो गया, इसे कह देंगे ट्राइनोमियल्स। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक वेरिएबल में ही टर्म्स हो, आप ये भी कह सकते हो 3x 4y प्लस 3z, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल हैं, तो ये मगर है तो तीन टर्म इसमें और वेरिएबल्स भी हैं, तो इसे भी हम ट्राइनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, तो बेटा ये तो था टर्म्स के बेस पे। अगर मैं बात करूं कि डिग्री के बेस पे, पावर के बेस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो उसके लिए क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। पावर के बेस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे, पहला आता है बेटा लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में जिसकी पावर क्या हो, हाईएस्ट 1 हो। मान लो सपोज कीजिए एक्स प्लस 2, इसकी पावर क्या हाईएस्ट 1 है, तो इसे लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे 2x है, इसकी पावर हाईएस्ट क्या है, 1 है, तो ये भी लीनियर पोलिनोमियल में आ गया। मान लो सपोज कीजिए 3x प्लस वाई प्लस 4, मैं कहूँगा ये कौन सा पोलिनोमियल है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 1 है इन दोनों वेरिएबल की, तो इसे कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, दूसरा आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में जिसकी पावर हाईएस्ट क्या होगा, 2 हो, x² प्लस 2x प्लस 3, इसमें देखो x की पावर हाईएस्ट क्या आ गई, 2 आ गई, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया x² माइनस 3, तो इसकी पावर हाईएस्ट क्या आ गई, 2 आ गई, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। तीसरा आता है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा x की पावर 3, जिसकी पावर 3 हो, हाईएस्ट पावर क्या हो, 3 हो, 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब आप कहोगे सर इसमें पावर 2 भी आ रही है, मगर बेटा हम हमेशा हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 आ रही है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये तो था पोलिनोमियल्स के बारे में कि कौन से पोलिनोमियल्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। अब मैं बताऊंगा आपको पोलिनोमियल्स क्या नहीं होते हैं। अगर किसी की फंक्शन, अगर किसी पोलिनोमियल में पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, सपोज कीजिए पावर आ गया 2/3 प्लस 2, क्या ये पोलिनोमियल है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पावर क्या फ्रैक्शन में है, पहला केस। दूसरा केस, अगर पावर किसी की नेगेटिव है, -2 प्लस 3 आ रहा है, तो अगर किसी की पावर नेगेटिव आ जाए वो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी की कोई स्क्वायर रूट में आ गया सपोज कीजिए, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अगर चौथी चीज, अगर वेरिएबल स्क्वायर रूट में आ गया तो वो पोलिनोमियल नहीं है। अगर वेरिएबल मैंने कह दिया आपको x² 3/x प्लस 2, मतलब कि अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है, देखो यहाँ पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये भी इस केस में भी पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल्स नहीं होंगे। तो ये आपका बेटा पोलिनोमियल्स का बेसिक्स था। अब दूसरी चीज, सपोज कीजिए ax² bx प्लस सी, मैं आपसे कहूं इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा बेटा, b। मैं आपसे कहूं x² कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, a होगा। और मैं कहूँ इसमें कितनी टर्म है, इसमें टर्म्स कितनी है, इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। ठीक है, इसमें कितनी टर्म्स हैं बेटा, 3 टर्म्स हैं, 1 2 3।
मैं आपसे पूछूं, मान लो एक क्वेश्चन दे दिया मैंने एस क्यू प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 4, मैं क्या उसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तो हाईएस्ट डिग्री का मतलब हो गया बेटा हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट डिग्री है बेटा 3, तो ये डिग्री हो गया इसका। ठीक है, तो बेटा ये बेसिक्स इतना ही था पोलिनोमियल्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दूंगा इसकी।